गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे तयशुदा समय के हिसाब से हरमोहन सिंह जुनेजा मिलने आए। मैंने उनके साथ गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक के बगल में जो मेरा ज्योतिष राम का बंगला था, वहां जाकर काउंसलिंग रूम में उनसे वार्तालाप किया। हरमोहन सिंह जुनेजा ने मुझे बताया कि वो इन दिनों बहुत परेशान हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। काफी परेशान थे। हरमोहन सिंह जुनेजा ने अपने बेटों की परवरिश, उनके दो बेटे थे, नविंदर और रविंदर, उन बेटों की परवरिश उनकी बीवी के मरने के बाद बहुत शिद्दत से की थी। अपना सब कुछ झोंक दिया था और अब बेटे बड़े हो गए थे। दोनों बेटों की अपनी अपनी दुनिया थी जिसमें वो खुश थे। ये सब ठीक चल रहा था और अभी मैंने पिछले दिनों हरमोहन सिंह जुनेजा जी को बताया था कि आपका समय थोड़ा सा निगेटिव चल रहा है, जो उस निगेटिव समय में थोड़ा ध्यान रखिए। और उस निगेटिव समय से ही हरमोहन सिंह जुनेजा के बड़े लड़के ने उन्हें तेवर बताने शुरू कर दिए, नविंदर ने। हरमोहन सिंह जी का रहना ग्रेटर कैलाश साउथ दिल्ली में था, तो वो अक्सर मुझसे मिलने आया करते थे, अपने दिल की बातें बताया करते थे, कुछ परेशान भी रहते थे। मैंने उन्हें कहा कि आपने बेटों को अपने जिम्मेदारी को पूरा करते हुए पाला है। आपने सोचा था शायद ये आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, पर ऐसा नहीं हो सका। छोटा बेटा हरमोहन सिंह जी के फेवर में था, पर अभी वो स्टैब्लिश नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति में हरमोहन सिंह जुनेजा, जो 50 के ऊपर हो चुके थे, अपनी जिंदगी को किसी तरीके से चला रहे थे। मैंने उन्हें सलाह दी कि आपको मानसिक रूप से सहयोग करने वाले किसी साथी की जरूरत है। ठीक है, उनका काम जिस तरीके का था, वो डॉक्टर, पेशे से डॉक्टर थे, बहुत सारे मरीजों से रोज मुलाकात करते थे और काम भी काफी अच्छा था। तो डॉक्टर हरमोहन सिंह जुनेजा को मैंने कहा कि आप अपने ही किसी पेशे से रिलेटेड किसी महिला से शादी कर लीजिए। यह बात उनको पसंद नहीं आई, पर मैंने उन्हें सलाह दी कि जिस बेटे पर डिपेंड रहकर आपने इतना लंबा समय निकाला, अब वो बेटे स्टैंड हो गए हैं। वो बेटों को अगर कोई सौतेली माँ आके तंग करेगी, ऐसी संभावना भी नहीं है।
तो आप डर किस बात के लिए रहे हैं? आपने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। अब आपको किसी चीज की चिंता नहीं होनी चाहिए। हरमोहन सिंह जुनेजा ने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना और अपने छोटे बेटे से डिस्कस किया, तो उसका भी कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं था। बड़ा बेटा तो खैर इनसे सिर्फ काम की बात करता था। और डॉक्टर हरमोहन सिंह जुनेजा को मैंने बताया कि आपका बुढ़ापा शायद अच्छे से कट जाए, पर स्पाउस को चुनते वक्त ये सोचिएगा कि वो आपका सहारा बने और कुंडली वगैरह मैच कर लीजिएगा। और मनी ओरिएंटेड ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। यानी वो फाइनेंशियली एस्टेब्लिश लेडी हो तो बहुत अच्छी बात है। ये सब उन्होंने इस उम्र में पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी और कुछ समय में उनका अच्छा समय चालू हुआ तो उस दौरान उनकी शादी हो गई। अपनी बीवी के साथ में, अपने बच्चों के साथ वो ग्रेटर कैलाश साउथ दिल्ली में रहने लगे। शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, पर बाद में फिर चीजें सेटल्ड हो गई। आज हरमोहन सिंह जुनेजा एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। कुछ लोगों ने उनको ऑब्जेक्शन किया कि इस बुढ़ापे में उनको शादी की क्या जरूरत थी, पर वो ऑब्जेक्शन लेने वाले वो लोग थे जो स्थिति को गंभीरता से नहीं समझते। कुछ कहना है इसलिए कुछ कह देते हैं, पर कुछ संजीदा भी लोग थे जिन्होंने डॉक्टर हरमोहन सिंह जुनेजा की मजबूरी को समझा और उनका समर्थन किया। ये समर्थन करने वाले और ऑब्जेक्शन लेने वाले लोगों ने कभी उनके दर्द को नहीं समझा था, पर जो मनुष्य अपने जीवन में अपने खुद के स्तर पर भोगता है वो उसका अपना दर्द वो खुद जानता है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आपको लगता है आपके लिए सिचुएशन को डील करने के लिए ये कदम जरूरी है तो आप वो कदम उठा लीजिए, उसमें आगे पीछे मत देखिए। लोग हर हालात में कुछ ना कुछ कहते हैं। अब लोग क्या कहेंगे इस बात से अपने आप को सजा नहीं दे सकते। बहुत सारी सिचुएशन में लोग सिर्फ बातें करते हैं। डॉक्टर हरमोहन सिंह जुनेजा अपने सहयोगी जसलीन कौर के साथ हैप्पी जिंदगी जी रहे हैं। बाकी सिचुएशन भी हैप्पी है। और उन्होंने मुझे कहा कि कई बार मुझे लगता है कि ये जो कुछ हुआ वो अच्छा हुआ, हैप्पी एंडिंग। तो इस तरीके से डॉक्टर हरमोहन सिंह जुनेजा ने अपने 2 जवान बेटों के होते हुए मैरिज किया और सुखी जिंदगी की शुरुआत की, बिना लोगों की परवाह किए, मेरे ज्योतिषीय मार्गदर्शन के आधार पर, और हैप्पी जिंदगी की तरफ में बढ़ने लगे। धन्यवाद।